नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 मई को होने जा रही है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को पश्चिम बंगाल चुनाव का सही एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। एक एक जिले का एग्जिट पोल। दोस्तों, एग्जिट पोल तो अलग अलग कंपनियों ने दिखा दिया है। कुछ कंपनियों ने यह बताया है कि भाई बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। एक कंपनी ने तो बता दिया है कुल मिलाकर के बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 200 सीट मिल रही है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? केवल सीट ही बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जैसे क्षेत्रवार आंकड़े होते हैं, युवाओं के आंकड़े होते हैं, महिलाओं के आंकड़े होते हैं, इसको नहीं बताया जा रहा है। और एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आता है, एक्सिस माई इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सही अगर हर चीज पर एक्सिस माई इंडिया को आप देखेंगे, भले लोकसभा में गलत हो गया था, तो वह युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, वृद्धा के लिए, मतलब अलग अलग तरीके से वह एग्जिट पोल लाता है। उसकी तुलना में अन्य एग्जिट पोल बेकार है, और भले वह गलत हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन एग्जिट पोल का एक दायरा होता है। वो तो कह रहे हैं कि 80% लोग तो बोलना ही नहीं चाह रहे, तो इन लोगों को बोल करके कौन बता दिया? दोस्तों, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जो लड़ाई बताई जा रही है, उसका हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीजेपी ने ओवैसी और हुमायूं कबीर का भी प्रयोग किया है, और जब आंकड़ों को आप जिलेवार देखेंगे तब समझ में आएगा। वैसे कहो तो भाई फलाने हम बोल दे कि हम 294 पूरा जिता रहे हैं, इस तरह नहीं होता है दोस्तों। कोई कोई जिला है, कोई कोई एरिया है जहां वाकई में बीजेपी मजबूत है। जैसे आपके सामने यहां पर देखो, कूच विहार लिखा है ना, देखो ये कूच विहार जिला लिखा है। वाकई में कूच विहार में बीजेपी का प्रदर्शन टीएमसी की तुलना में अच्छा रहने वाला है। 9 सीटें हैं कूच बिहार में, 5 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर यहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी रहेगा। ये हकीकत है दोस्तों। जैसे अगले जिले में आएंगे जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी में दोस्तों 7 सीट है। वाकई में जलपाईगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक है, हो सकता है इससे भी अच्छा हो। जलपाईगुड़ी में तो टीएमसी को 4 और बीजेपी को यहां पर 3 सीट मिलने के अनुमान है। अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे, अगला जिला है, अगला एरिया है, सबका अलग अलग एरिया है दोस्तों। अब अगला है उत्तर 24 परगना। जैसे आप आ जाइए, वाकई में यहां बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। टीएमसी को यहां पर ज्यादा सीटें मिलेगी। टीएमसी दोस्तों उत्तर 24 परगना में 33 सीट है, और 33 सीट एक ही जिले में, बड़ी सीट है दोस्तों। टीएमसी को 26, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अन्य को 1। देख लीजिए, जब टीएमसी एक ही जिले से 26 सीट खींच लेगी, तो यह है उत्तर 24 परगना का। यहां पर है टीएमसी का वाकई में जनाधार। यहां से टीएमसी को सबसे लंबी बढ़त मिलती है हर चुनाव में दोस्तों। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, उत्तर 24 परगना के बाद दक्षिण 24 परगना एक जिला है, जहां पर 31 विधानसभा की सीट है। अब 31 विधानसभा की सीट पर टीएमसी को अगर 23 मिल जाए, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3, अन्य को 1, तो सीधा सीधा यहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जहां पर एक पार्टी को 23 मिल रही है, दूसरी पार्टी को 4 मिल रही है, सीधा सीधा वह पार्टी मुकाबले से बाहर हो जाएगी दोस्तों। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है आपके सामने नादिया। नादिया में दोस्तों कुल मिलाकर के 17 में से बीजेपी को 10 सीटें मिलने के लायक है। टीएमसी को यहां पर 7 सीट मिलने की संभावना है दोस्तों। अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे, तो अगला जिला आ जाता है आपके सामने अलीपुरद्वार। यहां वाकई में बीजेपी ने पिछली बार भी अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 सीटों को जीत लिया था, और अब की बार भी बीजेपी सभी 5 सीटों को जीत लेगी, इसमें कोई शक ही नहीं दोस्तों। अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुल मिलाकर के 5 सीट है। हो सकता है बीजेपी यहां क्लीन स्वीप भी कर जाए, लेकिन टीएमसी 1 सीट पर हावी है, बीजेपी 3, और अन्य को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना है। सीटों की संख्या 19-20 इधर उधर हो सकती है
दोस्तों कालिम्पोंग में एक सीट है, यह बीजेपी के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने हुगली। हुगली में 18 विधानसभा की सीट है, सॉरी मालदा में दोस्तों 12 विधानसभा की सीट है। यहां पर टीएमसी को 9 और भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं, यानी कि कांग्रेस और अन्य यहां पर सब पीछे हैं। अगला जिला आता है आपके सामने, देख लीजिए हुगली। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 13, बीजेपी को 5। टीएमसी को 13 और बीजेपी को यहां पर 5 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने मुर्शिदाबाद, 22 सीट है दोस्तों। पिछली बार टीएमसी यहां पर 21 पर आई थी, 21 पर आगे थी, मार्जिन टीएमसी का अच्छा था। अब की बार एक आध दो सीटें कम हो सकती हैं, बीजेपी को 1 मिली थी, बीजेपी की सीट यहां 1-2 बढ़ सकती है। तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी को 19 और बीजेपी को 3 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने कोलकाता है। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट है, टीएमसी को 10, बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना यहां पर है। अब इससे सट्टा बाजार का भी सर्वे आ रहा है, सट्टा बाजार के अलग अलग सर्वे में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने है उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर को मिलाकर के 15 सीट है। यहां पर टीएमसी को 10, बीजेपी को 5 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने पुरुलिया। पुरुलिया में कुल मिलाकर 9 सीट है, यहां वाकई में बीजेपी आगे है, 7 पर बीजेपी आगे है, 2 पर टीएमसी आगे है। बीजेपी और टीएमसी में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। बांकुरा में दोस्तों 12 सीट है, बीजेपी यहां वाकई में आगे है, 9 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर टीएमसी। एरिया वाइज है, एरिया वाइज देखेंगे तब आपको पता लगेगा। युवा, महिला, ज्यादातर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और वो भी चुनाव से पहले ही नहीं, बहुत पहले से ही जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम वर्धमान है दोस्तों, यहाँ पर 9 सीट है, टीएमसी को 5, बीजेपी को 4 सीट मिलने की संभावना है। वीरभूमि है, यहाँ पर 11 सीट, टीएमसी को 9 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है आपके सामने दोस्तों पूर्व वर्धमान में 16 सीट है, टीएमसी को 15, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान है। अगला है दोस्तों हावड़ा में 16 सीट है, टीएमसी को 14, बीजेपी को 2 सीट मिलने के अनुमान लगाए जाते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर में दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 में टीएमसी को 15-16 सीट में टीएमसी को 13, बीजेपी को 2-3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने है, देख लीजिए झाड़ग्राम में 4 है, टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी झाड़ग्राम में हमेशा आगे रहती है, फिर आगे रहने वाली है। दोस्तों अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीट है, टीएमसी और बीजेपी को बराबर सीट मिलने के अनुमान है। तो कुल मिलाकर के अनुमान में टीएमसी को 199, बीजेपी को 87 और कांग्रेस को 5, अन्य को 3। टीएमसी क्लेम कर रही है कि हम 226 सीटों को जीतेंगे, लेकिन हमारा जो आंकड़ा बोल रहा है दोस्तों, जो एक्चुअल के जमीनी आंकड़े पर अगर आप जाएंगे तो जमीनी आंकड़े यही बोल रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों की मंशा होती है एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखें, क्योंकि जब मतगणना होगी उसका मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदा भी लेने की हर पार्टी कोशिश करेगी।